आगे बढ़ेंगे हम सीधे विजय शुक्ला जी के पास जाऊंगी। विजय शुक्ला जी, रेगांव सीट के मैं आपसे बात करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिभा बागरी को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि संगठनात्मक जो कामकाज के जरिए क्षेत्र में इन्होंने अच्छी खासी सक्रियता बढ़ाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मैदान में उतारा है। और कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि विभिन्न पदों पर रहने के कारण इनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। और अगर देखा जाए तो रेगांव सीट पर दोनों ही पार्टियों ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा, महिला मतदाताओं को साधने के लिए। क्या कुछ कहते हैं रेगांव सीट के समीकरण? सतना जिले की महत्वपूर्ण सीट है रेगांव जी। और रेगांव वैसे तो पारंपरिक रूप से ये बागरी परिवार का एक प्रभाव इस सीट पर हमेशा से रहा है। जी। जुगल किशोर बागरी जी इस सीट से 98, 2003, 2008 में लगातार जीते थे, लेकिन 2018 में 1742 वोटों से वो हार गए थे। बिल्कुल। और कल्पना वर्मा जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो कल्पना वर्मा 2021 में जीतकर आई जी। 2021 में हार गई जी। 2018 में जीती और 21 का जब उपचुनाव होता है तो हार जाती जी। जी। उपचुनाव में जीत जाती हैं और 18 में कांग्रेस की कल्पना हार जाती। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बहुत गौर किया और इस बार भारतीय जनता पार्टी बागरी उस परिवार के साथ तो नहीं जा रही है जो जुगल किशोर बागरी जी का घर है या परिवार है जी, लेकिन एक सामाजिक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बनाते हुए प्रतिमा बागरी जो पिछली बार भी चुनाव लड़ी हैं जी, उन्होंने यहाँ पर चुनाव में मौका दिया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये 30 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि 30 साल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही है। जी। तो आप ये कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। रेगांव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को एक आंतरिक विरोध का एक सामना करना पड़ा था, आंतरिक विरोध उसे झेलना पड़ा था। तो मैं ये कह सकता हूं, मेरा निजी मत ये है कि चूंकि 1990 से लेकर के 8 चुनावों का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 6 बार उसमें भाजपा जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बागरी समुदाय को, समाज को वोट दिया है, टिकट दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो सामाजिक जो वहां पर समीकरण है, तो उन दोनों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कल्पना वर्मा जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उनके लिए यह चुनाव थोड़ा कठिन होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में कठिन नहीं होगा, उसके लिए ये चुनाव आसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल विजय शुक्ला जी, जैसा कि आपने कहा है, हालांकि पिछला चुनाव कल्पना वर्मा जीती थी, लेकिन इस बार जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना आसान होगा और कांग्रेस के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि देखते हैं रेगांव सीट पर मतदाता क्या कहते हैं, मतदाता क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में वोट करते हैं, किस पार्टी पे भरोसा जताते हैं, देखना दिलचस्प होगा और ये विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा जैसे ही रिजल्ट आएंगे कि जनता ने किसे चुना है। आगे बढ़ते हैं।